हेलो लर्नर्स, इस वीडियो में हम मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे। तो मेटाबॉलिज्म बेसिकली दो प्रोसेसेस से बनता है। पहला जो है वो है एनाबॉलिज्म और जो दूसरा है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में सेल्स जो है वो चीज़ें सिंथेसाइज करती है। जैसे प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस होता है जिसके थ्रू कार्बोहाइड्रेट्स बनाए जाते हैं, तो फोटोसिंथेसिस इज़ वन ऑफ द एनाबॉलिज्म। एनिमल सेल्स की बात करते हैं तो एनिमल सेल्स में प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ये प्लांट सेल, हर एक सेल में प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो जो भी सिंथेसिस वाली चीज़ है वो एनाबॉलिज्म में आती है। और जब सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो यही मॉलिक्यूल्स को वो ब्रेक डाउन करके एनर्जी गेन करती है। तो एनर्जी गेन करने वाली जो प्रोसेस है जिसमें ये मॉलिक्यूल को ये जो ब्रेक डाउन कर रही है ना, तो इसे हम कैटाबॉलिज्म कहेंगे। तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। सेल्स में जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि शुगर, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड, नाइट्रोजनस बेसिस, तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें डाइट से मिलती है। जब भी हम फूड इंगल्फ करते हैं और फूड का जब डाइजेशन हो जाता है तो ये जो सिंपल चीज़ें हैं ये इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड सर्कुलेशन में एंटर करती है और ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू इन चीज़ों को सेल्स की तरफ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो जब ये चीज़ सेल्स में पहुंचती है तो इन चीज़ों से कुछ बनाया जाता है। तो क्या बनता है एनाबॉलिज्म के थ्रू? इससे सेल्स के अंदर जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जिसे मैक्रोमोलेक्यूल्स कहा जाता है, इन्हें सिंथेसाइज किया जाता है। मैक्रोमोलेक्यूल्स की कैटेगरी जो है इसमें इंक्लूड होता है पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड। लिपिड इज़ नॉट अ मैक्रोमोलेक्यूल, लेकिन हम अपने कन्वीनियंस के लिए इसे इंक्लूड कर लेते हैं लिपिड को मैक्रोमोलेक्यूल की कैटेगरी में। मैक्रोमोलेक्यूल की खास बात क्या होती है? मैक्रोमोलेक्यूल्स जो है वो पॉलीमराइज होते हैं, मतलब मोनोमर्स से बनते हैं। वो मोनोमर, डाइमर, ट्राइमर, इस तरीके से वो एक से एक जुड़कर पॉलीमर क्रिएट होता है। लेकिन लिपिड का ऐसा नहीं है। लिपिड इज़ नॉट अ पॉलीमर, इट इज़ जस्ट अ एग्रीगेट। सो इसीलिए लिपिड को मैक्रोमोलेक्यूल की कैटेगरी से थोड़ा सा बाहर रखा जाता है। इसके बाद ये जो एनाबॉलिज्म की जो प्रोसेस है, इस एनाबॉलिज्म की प्रोसेस में मतलब हमें कुछ सिंथेसाइज करना है तो हमें एनर्जी लगती है। जैसे प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है तो प्लांट जो है वो सनलाइट को एनर्जी की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन एनिमल्स में जब कोई सिंथेसिस होती है तो एनिमल्स क्या करते हैं? केमिकल एनर्जी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो ऑटोट्रॉप्स है उनमें सनलाइट यूज़ होती है या फिर कोई भी दूसरी तरह की एनर्जी जो है जियोथर्मल एनर्जी है या फिर केमिकल एनर्जी है वो यूज़ होती है। लेकिन एनिमल सेल्स में जो है वो केमिकल एनर्जी यूज़ होती है। किस फॉर्म में होती है केमिकल एनर्जी? एटीपी के फॉर्म में हो सकती है, एनएडीएच के फॉर्म में हो सकती है, एनएडीपीएच, या फिर एफएडीएच2 के फॉर्म में ये हो सकती है। ये जो एसिमिलेटरी पावर्स है इनका यूज़ करके सेल्स के अंदर एनाबॉलिज्म कैरी आउट किया जाता है, जिसके थ्रू सेल्स जो है वो अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स का सिंथेसिस करती है। तो मेटाबॉलिज्म का जो दूसरा हिस्सा है वो है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? कैटाबॉलिज्म में जो भी चीज़ें स्टोर्ड है सेल्स के अंदर, जैसे कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड होता है, फैट भी स्टोर्ड होता है और प्रोटीन भी स्टोर्ड होता है। तो इन सारी चीज़ों को सेल जो है एनर्जी जनरेट करने के लिए यूज़ करती है। अब इसे जब ब्रेक डाउन करते हैं तो उससे एनर्जी जनरेट होती है। कैटाबॉलिज्म करने के लिए हमारे पास ऑक्सीडाइज मटेरियल होना ज़रूरी है, जैसे कि एडीपी, एनएडी, एनएडीपी, एफएडी। अगर ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में नहीं होगा तो कैटाबॉलिज्म नहीं हो सकता। तो देखिए यहाँ पर ये जो केमिकल एनर्जी का जो फॉर्म है जैसे एटीपी, एनएडीएच2, एफएडीएच2, इसका भी साइकिलिंग हो रहा है। तो जब ये रिड्यूस फॉर्म में होते हैं तो ये एनाबॉलिज्म में यूज़ होते हैं और जब ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में होते हैं तो कैटाबॉलिज्म में यूज़ होते हैं। अगर हम फास्टिंग कंडीशन में होते हैं तो फास्टिंग कंडीशन में हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। ओके, हमारी सेल्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी डिप्लेटेड कंडीशन होती है फास्टिंग कंडीशन में। तो उस वक्त सबसे पहले कौन कैटाबोलाइज होगा? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। तो इसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट। तो जो भी स्टोर कार्बोहाइड्रेट है वो सबसे पहले कैटाबोलाइज होंगे, उसके बाद आएंगे फैट और उसके बाद आएंगे प्रोटीन्स। तो प्रोटीन जो है यानी कि बहुत ज़्यादा अगर फास्टिंग ड्यूरेशन है, जैसे 20 या 25 दिनों के लिए आप फास्टिंग करते हो, तो उस वक्त आपके बॉडी का प्रोटीन जो है वो खर्च होना शुरू हो जाएगा एनर्जी जनरेशन के लिए। लेकिन सबसे पहले स्टेज पर कौन खर्च होगा? कार्बोहाइड्रेट, और उसके बाद आएगा फैट का नंबर। ओके, सो कैटाबॉलिज्म होने के बाद यानी कैटाबॉलिज्म जब होता है तो उस वक्त कुछ बाय प्रोडक्ट सेल्स जनरेट करती है, इन्हें यूजुअली एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कहा जाता है। तो इसमें आता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल्स और अमोनिया। तो
कार्बन डाइऑक्साइड H2O और ये जो अमोनिया है ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कैसे हो गए, इन प्रोडक्ट्स को हम एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो जो भी बाय प्रोडक्ट सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए अगर बॉडी के बाहर फेंका जाता है तो उसे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कहा जाता है। तो याद रखिए, जो भी प्रोडक्ट सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना चाहिए, सेल मेम्ब्रेन को अगर वो क्रॉस कर रहा है तभी हम उसे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कहेंगे। जैसे अगर हम फूड एंगल्फ करते हैं और फूड एडजस्ट करते हैं, ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर फेंकते हैं, बॉडी के बाहर फेंकते हैं, तो ये जो प्रोसेस है ये एक्सक्रीशन नहीं है, क्योंकि फूड जो है वो एक ट्यूब से गुजर रहा है इंटेस्टाइन के थ्रू, वो किसी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर नहीं निकलता है। तो इसीलिए जो अनडाइजेस्टेड फूड है या फिर जो भी रिमेन्स है आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, तो ये रिमेन्स जब बॉडी के बाहर फेंका जाता है तो उसे एक्सक्रीशन नहीं कहते, उसे इजेशन कहा जाता है। सो एक बेसिक डिफरेंस है। तो बेसिकली एक साइकिल है मेटाबॉलिज्म, जिसमें चीज़ें सिंथेसाइज की जाती है और ब्रेक डाउन की जाती है, ताकि सेल्स का जो डेली रूटीन है जिसके लिए जो एनर्जी लगने वाली है वो एनर्जी वो जनरेट कर सके। तो ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर का एक समरी मैं आपको बता देता हूँ। तो मेटाबॉलिज्म में दो प्रोसेसेस होती है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या करते हैं हम, शुगर, फैटी एसिड, अमीनो एसिड और नाइट्रोजनस बेसिस, इसका यूज़ करके सेल्स के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जिसे मैक्रोमोलेक्यूल्स कहा जाता है उसकी सिंथेसिस करते हैं। एनाबॉलिज्म करने के लिए एनर्जी लगती है, तो इसलिए एनाबॉलिज्म इज़ व्हाट, इट इज़ अ एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस। सो इसी तरीके से तो कैटाबॉलिज्म में हम मैक्रोमोलेक्यूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं ताकि हम एनर्जी जनरेट कर सकें। सो इस लेक्चर पर बेस मैंने कुछ क्वेश्चंस छोड़े हैं, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।